दोस्तों आखिर कौन थी श्री राम की बहन शांता? दोस्तों रामायण के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सभी लोग जानते ही हैं। भगवान श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों में सबसे बड़ी बहन थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शांता के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर लीजिए। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों शांता का जिक्र रामायण में भी है। शांता इन चारों भाइयों में सबसे बड़ी बहन थी। वे राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी जिन्हें वृषिणी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रृंग के वंशज सिंह राजपूत है जिन्हें एकमात्र ऋषिवंशी राजपूत कहा जाता है। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह से शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई भी संतान नहीं थी। राजा दशरथ एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए बोला, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। आपको बता दें कि शांता को वेद कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था और वे बहुत ही सुंदर थी। एक दिन रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव देवेंद्र भी अपने इस भक्त के अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहां कम बारिश होती है। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है। उसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। साथ ही रामायण में कई पात्रों की कहानियों की तरह शांता के बारे में विभिन्न मत है। सत्य साई बाबा ने 19 मई 2002 को अपने प्रवचन में भगवान राम की बहन का जिक्र भी किया था। उस प्रवचन के अनुसार राम को जन्म देने से पहले शांता कौशल्या की बेटी थी, जो कि वह एक लड़की थी और वह सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी। इसलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया। ऋषि ने पाल पोष कर उसे बड़ा किया और ऋषि श्रृंग के साथ उसका विवाह कर दिया। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह से कुलीन ऋषियों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंग एक महान ऋषि थे। वे जहाँ भी पैर रखते थे वहाँ समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहाँ लोग आनंद में रहते थे। शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे क्योंकि वे किसी ऋषि की तरह दिखती थी। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए, आखिर ये कौन है? तब शांता ने स्वयं ही अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को ये जानकर बहुत ही खुशी हुई थी कि वे उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।